जनता पार्टी का विघटन इसी मुद्दे पर हुआ कि ड्यूअल मेंबरशिप ऑफ जनसंघ पीपल, वो कहते हैं आप जनता पार्टी के भी सदस्य हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी सदस्य हैं, जबकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई भारतीय जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं थी, न है, एक सांस्कृतिक संगठन है। और सांस्कृतिक संगठनों से विभिन्न लोग अपने अपने तरीके से जुड़े रहते हैं। कोई आर्य समाज से जुड़ता है, कोई सनातन से जुड़ता है, कोई अन्य सामाजिक संगठन होते हैं उनसे जुड़ा रहता है। पॉलिटिकल पार्टी का एक अलग एक सिस्टम रहता है। तो वो जनता पार्टी उस विषय को लेकर के विभाजन हो गया। और जो हमारे लोग थे पहले से जो जनसंघ में काम करते थे, सब लोगों ने मिल करके एक विचार किया कि नई पार्टी नए नाम से बनाई जाए। तब 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी भी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय अंत्योदय, अंतिम का उदय होना चाहिए। उसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे, और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे, यही मेरा। देखिए, कुछ दलों में जो हम देखते हैं परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है। जनसंघ से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के समय तक किसी भी प्रकार की ऐसी कोई राजनीति हावी हमारे यहाँ नहीं रही है। हम शुरू से ध्यान रख के चल रहे हैं। लेकिन अब जनता समझती है कि वंशवाद, परिवारवाद ये अपने ही लोगों को ले दे करके लाभ पहुंचाने के नाते से सत्ता का उपयोग करते हैं। और जनता जब से समझने लगी है तब से पूरे देश में अब भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। कभी नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं होती थी, आज मणिपुर तक, मिजोरम तक, नागालैंड तक, और भारतीय जनता पार्टी हर प्रदेश में पहुंच गई है। कहीं राज्य कर रही है, कहीं अच्छे विपक्ष में इस नाते से है। और दक्षिण में भी सबसे पहले कर्नाटक तक हम पहुंचे, कर्नाटक के बाद आगे भी तमिलनाडु, केरल, गोवा में हमारा अपना राज्य है, कर्नाटक में हमारा अपना राज्य है। तो ऐसे स्थानों पर भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एक समय था कि हम अपने इस तरीके से काम बहुत मेहनत से करते ही हैं, पार्टी के नाते से हमने अपने आप को बढ़ाया ही है। लेकिन विपक्ष के, आज जो विपक्ष में उस समय सत्ता में होते थे, उन्होंने दुष्प्रचार कर करके और लोगों को इस विचारधारा से इतना दूर रखा और बहुत भयानक और डरावना एक माहौल बना करके रखा। लेकिन जब जनता को वास्तविकता पता लगी तो जिस प्रकार की दूरी बनी हुई थी, वास्तविकता पता लगने के बाद उतनी ही तेजी से वो लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। और अब चूंकि वैचारिक दृष्टि से, सैद्धांतिक दृष्टि से, व्यवहार की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों से आगे है, इसलिए अब हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यात्रा आगे निर्विरोध बढ़ती है।